हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमआरएफ स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक में हमारा जो लेटेस्ट हाई बना हुआ था वो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1,50,000 के आसपास का था, जो यहाँ पर हमें पहले देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुई थी और स्टॉक ने यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट जो हुई वो हमारी 1,36,000 के आसपास का सपोर्ट लेवल बना हुआ था। तो यहाँ पर 1,36,000 रुपए का ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट था जब स्टॉक अपने हाई पर चल रहा था। तो जब भी स्टॉक अपने हाई बना करके नीचे की तरफ आता है तो आप उसी कैंडल के लो का या लास्ट का जो लो होता है वो आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं, जो कि 1,36,000 का। ये स्टॉप लॉस उन सभी लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं या वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे काम करते हैं। तो यहाँ पर 1,36,000 का इंपॉर्टेंट लेवल था। जब स्टॉक दोबारा यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर की तरफ गया, तो आप देखेंगे कि स्टॉक ने दोबारा उसी लेवल को 1,50,000 1,51,000 के लेवल को यहाँ पर टेस्ट किया और स्टॉक यहीं पर हमारा रुकता हुआ नजर आया। उसके बाद आप देखिएगा कि स्टॉक यहाँ पर 4 दिन तक एक ही लेवल पर टेस्ट करता रहा और स्टॉक ने यहाँ पर एक हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी और स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक ने एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई और स्टॉक ने गिरावट दिखाना स्टार्ट की। फिर हमारा पहला जो सपोर्ट लेवल था इस कैंडल के हाई के पास का था, जो कि 1,44,000 के आसपास का था और स्टॉक यहाँ पर 4-5 दिन ट्रेड करता रहा और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया और स्टॉक में गिरते हुए नीचे की तरफ आया और स्टॉक का जो लो था वो यहाँ पर स्टॉक का पहला सपोर्ट लेवल बना। तो यहाँ जाकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया। उसके बाद स्टॉक ऊपर जाने की पूरी कोशिश की, फिर स्टॉक हमारा इसी लेवल तक आया और स्टॉक में यहाँ से फिर से गिरावट हुई। तो इसका मतलब फिर से ये हुआ कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए फिर से तैयार नहीं हुआ और स्टॉक ने फिर से गिरावट दिखाई और इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बना दिया और इस लो को भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक का सपोर्ट लेवल था। स्टॉक ने यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया, हैमर कैंडल बनाए और धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ, पर फिर स्टॉक हमारा इसी लेवल के आसपास आया और स्टॉक ने जब पहली बार आई बनाया था तो ऊपर था, फिर स्टॉक का थोड़ा सा और नीचे बना, फिर स्टॉक का और नीचे बना और अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, फिर एक नया लो बनाया, फिर स्टॉक ने नया लो बनाया। अब ये जो लो है ये 1,23,000 के आसपास का, 1,23,111 का। और अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि स्टॉक हमारा फिर से इस लो के पास आकर के स्टॉक ने हमारा यहाँ पर हाई बनाया और अब अगर आप देखेंगे तो 2 दिन से स्टॉक फिर से रेड कैंडल बना रहा है और ओपनिंग बढ़िया कर रहा है, पर स्टॉक की क्लोजिंग लो की तरफ हो रही है और रेड कैंडल बना रहा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये लेवल अभी ब्रेकआउट होने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और इन केस अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिलकर के स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा और फिर आपको यहाँ पर इस कैंडल के लो का पहला टारगेट रखना है, जो कि 1,30,000 के आसपास का है। पर इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक का ही ऊपर है, फिर स्टॉक ना और नीचे बना है, फिर स्टॉक ना और नीचे बना है। अब स्टॉक अगर इस हाई का ब्रेकआउट नहीं करता है तो डेफिनेटली स्टॉक नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेड सिग्नल हमें कैंडल के माध्यम से मिल रहा है। अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है वो आप देखिएगा इस कैंडल का लो है, तो 1,23,000 के लेवल तक स्टॉक जाएगा और उसके बाद स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो डेफिनेटली स्टॉक यहाँ तक आएगा 1,21,193 रुपए के आसपास। तो आपका सपोर्ट का जो मेजर लेवल रहेगा 21,000 के आसपास करेगा। तो ये लेवल आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर के चलिएगा। साथ ही स्टॉक धीरे 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 नीचे आ रहा है, एक हल्का सा जो है अप ट्रेंड आता है 1-2 दिन के लिए और फिर स्टॉक नीचे आना स्टार्ट कर देता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि स्टॉक अभी तक अप ट्रेंड में नहीं आया है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि लो लगातार बनाते हुए जा रहा है। अब मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि स्टॉक जब हाई बनाता है और जब नीचे की तरफ आता है तो जो लास्ट का जो लो होता है वो आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। साथ ही स्टॉक में जब तक रेड कैंडल बनेगी, जैसे यहाँ पर बनी, फिर यहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी, फिर यहाँ पर बनी और स्टॉक ने यहाँ जाकर के हमारा एक छोटा सा एक अप ट्रेंड दिया था, तो जब तक रेड कैंडल बनेगी तब तक तो आपको इस स्टॉक से दूर रहना है। इस स्टॉक से नहीं बल्कि सभी स्टॉक से। और इस
रेड कैंडल का जो पैटर्न होता है ये आप कभी भी किसी भी स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं, वन डे चार्ट में, मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में या डेली चार्ट में, और 15 मिनट 5 मिनट किसी भी चार्ट में आप इसका यूज करेंगे तो बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होगा। साथ ही स्टॉक अभी फिर से यहाँ पे नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो आपका सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया है। अगर स्टॉक का ऊपर की तरफ हाई ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक का आपका पहला टारगेट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया यही रखना है, इससे बड़ा टारगेट अभी मत रखना है क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इन केस अगर स्टॉक और भी ऊपर जाता है तो फिर आपको इस कैंडल के हाई तक का टारगेट रखना है जो कि 1,31,600 के आसपास का है। तो ये आप दूसरा टारगेट रख दीजिएगा छोटा सा, क्योंकि अगर आप सपोर्ट लाइन या जो रेजिस्टेंस लाइन है या ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो अगर आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो आपको एटलीस्ट एक मूविंग एवरेज जरूर ऐड करके रखना चाहिए जो 200 डेज का होता है। तो 200 डेज का मूविंग एवरेज आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने मूविंग एवरेज किस तरह से ऐड करना है वो समझा दिया है, और यहाँ पर देखिएगा कि मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है वो हमारे लिए इस स्टॉक को बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट का काम करेगा। तो जब तक स्टॉक इसके आसपास आता है तब तक आपको इसका वेट करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक यहाँ पर एक बार जरूर सपोर्ट लेगा और एक बाउंस बैक जरूर देगा। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।